अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद असगर। स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व करना है। 6.3 के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है। उस लेक्चर को आपने अरिथमेटिक मीन्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स, उस लेक्चर को आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो आज हम इस 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। इसका पहला पार्ट मैंने लिखा हुआ है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट, इस पार्ट को करने से पहले हम ये देखते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होती है। मैंने ये उस लेक्चर के अंदर बताया है और मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज कर देता हूँ कि हमारे पास तीन नंबर्स थे, ए, कैपिटल ए एंड बी। इसको हमने तीन नंबर्स लिए थे और ये एपी के अंदर हैं। तो हमने कहा था ये हमारा नंबर है x1 और ये हमारा है x2 और ये है x3 इन जनरल। ये हमारी फर्स्ट टर्म एपी की है x1, ये हमारी सेकंड टर्म होगी x2 और ये हमारी थर्ड टर्म होगी x3। तो अगर हम इन दो नंबर्स के दरम्यान कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो वो आएगा ए, यानी कि x2 माइनस x1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करते हैं कि कोई भी नंबर ले लें और उस नंबर से जस्ट पहले आने वाली टर्म। तो हमने यहाँ पर x2 नंबर लिया और इसे जस्ट पहले आने वाली टर्म है x1, तो x2 माइनस x1 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इन दो नंबर्स के दरमियान लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x3 माइनस x2। ठीक है, ये आ जाएगा ना। बी में से जस्ट पहले आने वाली टर्म ए है, तो बी का नाम है x3 और ए का है x2, तो ये आ जाएगा x3 माइनस x2। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों नंबर्स एपी के अंदर हैं। तो हमने ये देखा है कि एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस सब में कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस नाम से जाहिर है कि कॉमन ही होगा। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 इक्वल आ जाएगा x3 माइनस x2 के। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे x2 की, x2 है a के बराबर, x1 है a स्मॉल a के, x3 की वैल्यू है b, इसी तरह x2 हमारे पास है कैपिटल A। तो जब ये a इधर जाएगा तो बन जाएगा a प्लस a और ये b इधर ही रहेगा, ये a राइट साइड पे आ जाएगा, ये बन जाएगा a। तो लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू a प्लस b। इसी तरह a यहाँ से फाइंड कर लें, वो आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स का फॉर्मूला आया था। तो फिर हमने डेफिनेशन की थी कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर आपके पास 3 नंबर एपी में हों तो फिर आपका जो मिडिल टर्म होगी, मिडिल टर्म ऑफ द एपी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। ठीक है, जो हमारी उन तीन नंबर्स के दरमियान मिडिल टर्म होगी वही अरिथमेटिक मीन कहलाएगी। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो स्टूडेंट्स, अब इसी फार्मूले को हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट हमारे पास टर्म है एपी की, ए, ठीक है, और ये हमारे पास है बी। ठीक है, एंड a इज इक्वल टू है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। गिवन यही है ना, गिवन दैट a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और हमारे पास b क्या है, b इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास a और b दो टर्म दी गई है। हमने फाइंड करना है अरिथमेटिक मीन, यानी कि हमने a फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास इन जनरल a और b के दरमियान एक ही टर्म a होती है। तो हमने अब a फाइंड करना है, यानी कि मिडिल टर्म फाइंड करनी है। तो मिडिल टर्म के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है सॉल्यूशन के अंदर हमने फार्मूला पढ़ा है a का, होता है a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ठीक है, हम जानते हैं ना, एज वी नो दैट अरिथमेटिक मीन इज। ठीक है, ये हमारे पास दो नंबर्स दिए गए हैं, इन दो नंबर्स के दरमियान वाला जो मिडिल नंबर होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इस एपी का अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और b हमारे पास क्या है, 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 और यहाँ पे 5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब ऐड होंगे तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5, 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ये बनेगा 2 फॉर द 8, ये बनेगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमारे पास आ गया अरिथमेटिक मीन जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है,
ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो स्टूडेंट्स अब हम पार्ट नंबर 2 पे आते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या कहता है? पार्ट नंबर 2 हमारे पास है x माइनस थ्री एंड x प्लस फाइव। ये हमारे पास है x माइनस थ्री एंड x प्लस फाइव। ठीक है, x प्लस फाइव। ये हमारे पास दो टर्म दी गई हैं। इट मीन्स दैट गिवन हमारे पास है, गिवन दैट हमारे पास a दिया गया है x माइनस थ्री और हमारे पास b दिया गया है x प्लस फाइव। जैसे हमने सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में किया है वैसे ही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास? एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि एज वी नो दैट हमारे पास जो a होगा वो आएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय टू के। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा है, इस फार्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर देनी है। a इज इक्वल टू, ये हमारे पास a किसके इक्वल है? x माइनस थ्री, x माइनस थ्री दरम्यान में है प्लस b की वैल्यू है x प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू x और x, ये आ जाएगा 2x, ये x प्लस x 2x हो जाएगा ना, और ये माइनस थ्री प्लस फाइव प्लस का टू डिवाइडेड बाय टू। तो जब यहाँ पर ऊपर देखें वन टू कॉमन आ रहा है, इधर बचेगा x, आगे आएगा वन, x प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, ये टू इस टू से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आएगी x प्लस वन, सॉरी x प्लस वन। ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है जो कि हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है ये हमारा था पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 में, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको भी हमने सेम वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो a है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ये हमारे पास a है, a इज इक्वल टू है वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड b हमारे पास है वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन दोनों को ऐड करके टू पे डिवाइड कर देना, और ये हमारा फार्मूला ये है ना, एज वी नो दैट, एज वी नो दैट a इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइडेड बाय टू। ये हमने फार्मूला पढ़ा है जनरल अरिथमेटिक मीन का। जब हमारे पास तीन नंबर दिए गए हैं और तीन नंबर के जो मिडिल वाला नंबर होगा वो उसका अरिथमेटिक मीन कराएगा। यहाँ पर मिडिल वाला तो a ही है ना, तो उसी को हमने फाइंड किया और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू आई थी जनरल। तो जब हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू है ना, ये हमने इधर पुट करते हैं। इसी तरह b की वैल्यू जब पुट करेंगे प्लस का वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो स्टूडेंट्स ये माइनस एक्स इस प्लस एक्स से कैंसिल हो गया और ये वन प्लस वन ये बन जाएगा टू। इसी तरह एक्स स्क्वायर वन टाइम है और एक्स स्क्वायर वन टाइम है, प्लस का टू टाइम एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वल होगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी टू, कॉमन ले लें, ये बनेगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a की वैल्यू आएगी वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन आ गया। तो आई होप के आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है इफ 5 8, क्वेश्चन नंबर 2, इफ 5 8, if 5 8 are two arithmetic means, if 5 8 are two arithmetic means between a and b, find a and b, between a and b, और फाइंड करना है a and b। स्टूडेंट्स पहले हमने अरिथमेटिक मीन्स जो है वो
अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड करना होता था पहले क्वेश्चन में, जबकि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू थी ए और बी, वो दोनों गिवन थी। यहाँ पर हमने वो एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है और ये अरिथमेटिक मीन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहता है कि 5 8 अरिथमेटिक मीन्स हैं ए और बी के दरमियान। तो हमने दूसरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि जब हमारे पास ए और बी के दरमियान कुछ नंबर दिए गए हों तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास n अरिथमेटिक मीन्स हैं। तो हम लिख सकते हैं इसको बाय गिवन कंडीशन, ए और ये हमारे पास है बी, ए और बी के दरमियान क्या है 5 और 8, ये आ जाएगा 5 और 8, ये ए और बी के दरमियान है। इसका मतलब है ये हमारा a1 हो गया और यानी कि x1 हो गया, ठीक है, ये हमारा x2 टर्म हो गया, ये हमारी x3 और ये x4। तो स्टूडेंट्स जब x1 x2 x3 x4 आ गया, अगर मैं इन दो टर्म के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं तो क्या आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस के लिए हम यहां से चले कॉमन डिफरेंस का नाम देता हूं d1, ठीक है, d1 आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। इसी तरह इन दो पॉइंट के दरमियान कॉमन डिफरेंस फाइंड करूं d2, वो आ जाएगा x3 माइनस x2, ऐसे ना। तो इन दो के दरमियान फाइंड करूं तो आ जाएगा d3 इज इक्वल टू x4 माइनस x3, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीन कॉमन डिफरेंस आ गई, तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो d1 बनेगा d1 इज इक्वल टू x2 है 5 माइनस x1, इसकी वैल्यू है a, ठीक है। इसी तरह हम d2 की वैल्यू निकालें तो हमारे पास आ जाएगा d2 इज इक्वल टू x3 हमारे पास है 8 और x2 हमारे पास है 5। इसी तरह हम d3 की वैल्यू फाइंड करें तो वो आ जाएगा x4, वो है b माइनस x3, वो हमारे पास है 8। तो स्टूडेंट्स जब हम d1 d2 d3 ये हमारे पास तीन कॉमन डिफरेंस आ गए और हम जानते हैं अगर ये a5 8 एंड b ये हमारी AP के अंदर है, ठीक है, ये हमारी एक AP है, तो इट मींस दैट AP में d1 d2 d3 सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 और इसको मैं इन जनरल d के बराबर रख देता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे बन जाएगा d इज इक्वल टू 5 माइनस a, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। इसी तरह ये बन जाएगा d इज इक्वल टू 8 माइनस 5, ये बन जाएगा इक्वेशन 2 और यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास d3 बन जाएगा d3 इज इक्वल टू यानी कि d इज इक्वल टू b माइनस 8, जब d3 की जगह पे d पुट करेंगे तो बन जाएगा d इज इक्वल टू b माइनस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर d की वैल्यू आ गई 3, इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। तो जब आपके पास d की वैल्यू आ गई तो आप इस d की वैल्यू को यूज करते हुए यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से a और b की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि हमने फाइंड करना था। तो जब आप d की वैल्यू 3 पुट करेंगे, d की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें, d is equal to 3 put in equation 1। so 1 इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास d is equal to आ जाएगा 3 के, तो बन जाएगा 3 is equal to 5 माइनस a, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास माइनस का आ जाएगा 3 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का a, ये माइनस ही रहेगा और ये माइनस इधर आके पॉजिटिव इधर आके माइनस हो जाएगा, यहाँ बनेगा माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस का a, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू आएगी 2, ठीक है, जो कि हमने a की वैल्यू फाइंड करनी थी ना। अब हम क्या फाइंड करते हैं, इसी d को यूज करते हुए हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 3 के अंदर, ठीक है। तो पुट d इज इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन 2 बनेगी d इज इक्वल टू यानी कि 3 इज इक्वल टू 8, सॉरी 3 में पुट करना था ना, तो 3 में जब पुट करेंगे तो 3 में पुट करेंगे d की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू, और ये b माइनस 8 है तो ये वैसे का वैसे आ जाएगा। यहाँ से b की वैल्यू आ सकती है, माइनस 8 को इधर ले आए तो ये बनेगा 3 प्लस 8 इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू आ जाएगी
11। तो यही हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हमारे पास देखें ये जो 5 और 8 है ये 2 और 11 के दरमियान है। देखें यहाँ पर 2 था, यहाँ पे था 11, तो ये हमारे पास 5 और ये हमारे पास था 8। देखें ये 5 और 8 इन दोनों के दरमियान है। तो हम डेफिनेशन के अंदर हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि एक्सट्रीम वैल्यू के दरमियान जितने भी हमारे पास नंबर्स होंगे वो हमारी अरिथमेटिक मीन्स कहलाएगी। अगर हमारे पास नंबर 3 से ज्यादा होंगे, यहाँ पे नंबर्स हैं 4 के दरमियान, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू 2 और 11 के दरमियान 5 और 8 है, यही हमारी अरिथमेटिक मीन्स है जो कि हमने फाइंड की। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अच्छे तरीके से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।